اسहाब सबत की कहानी समंदर के किनारे वाक़ एक बस्ती जिसे एला कहते थे, जो मौजूदा बहर अहमर के साहिल पर मदीन और तौर के दरमियान वाक़ थी, में एक अजीब वाक़या पेश आया जिसका जिक्र अल्लाह ने अपने कलाम में किया है। और उनसे इस बस्ती का हाल पूछो जो समंदर के किनारे थी, जब वो हफ्ता के दिन हद से बढ़ने लगे थे और उनकी मछलियाँ हफ्ते के दिन उनके सामने सताराब पर ज़ाहिर हो जाती थी, और जब हफ्ता का दिन न होता तो वो उनके पास न आती थी। इस तरह हम उनकी आजमाइश कर रहे थे क्योंकि वो नाफरमान थे। सूरत अल-आराफ 163। यहाँ असहाब सबत रहते थे जो यहूदी कौम में से थे। अल्लाह ने उनके लिए हफ्ते का दिन इबादत के लिए मखसूस किया था और उन्हें दुनिया के उमूर में मशगूल होने से मना किया था क्योंकि वो बाकी दिनों में इबादत की पाबंदी नहीं करते थे। बनी इसराइल को हफ्ते के दिन तिजारत, सन्नत और मछली पकड़ने से रोका गया था। ये अल्लाह का एक इम्तिहान था कि हफ्ते के दिन मछलियों की कसरत होने लगी, मगर वो सब्र न कर सके और उन्होंने हीले से उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। इब्न अब्बास और दूसरे उलमा के मुताबिक यहूदी इस ज़माने में हफ्ते के दिन की हुर्मत पर अमल पेरा थे। मछलियाँ इस दिन उनकी तरफ अमन व सुकून से आ जाते क्योंकि वो उन्हें बाकी दिनों में पकड़ते थे। अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में डाला और हफ्ते के दिन मछलियों की कसरत से उन्हें आजमाया। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने मछलियाँ पकड़ने के लिए हीले का सहारा लिया। एक दिन गांव के एक फर्द को मछली खाने की ख्वाहिश हुई तो शैतान ने उसे एक हीला सिखाया। वो हफ्ते के दिन समंदर के किनारे आया और एक बड़ी मछली को देखकर उसकी दम को रस्सी से बांधकर किनारे पर लगा दिया और शाम को वापस आकर मछली को और उसे भवन कर खाया। जब उसके हमसाए उससे पूछने आए तो उसने कहा कि ये तो महज एक मछली की खाल है जो उसने भवन ली है। अगले हफ्ते उसने यही काम फिर किया और दूसरों को भी बता दिया तो उन्होंने भी उसकी तकलीद शुरू कर दी। बनी इसराइल ने हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए नित नए हीले ईजाद किए। बाज ने जुमा के दिन समंदर के साथ जुड़े हुए गड्ढे खोदे ताकि हफ्ते के दिन मछलियाँ उन गड्ढों में जमा हो जाएं और फिर आसानी से पकड़ी जा सके। ये काम आम हो गया, यहाँ तक कि लोगों ने अलानिया मछली पकड़कर बाजार में बेचनी शुरू कर दे। जब फास्कों ने अलानिया इस तरह मछली पकड़ना शुरू किया तो बनी इसराइल के उलमा ने उन्हें रोका और डराया, मगर वो बाज न आए। चनाचा नेक लोगों ने उनसे अलग होकर एक दीवार बना ली और उनके साथ रहना तर्क कर दिया, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है। और जब उनमें से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला है, उन्होंने कहा कि ये इसलिए है कि तुम्हारे रब के सामने माजरत करें और शायद कि वो परहेजगार बन जाएं। सूरत अल-आराफ 164। चनाचा ये कौम 3 ग्रोहों में बट गई। एक वो जो नाफरमानी करते हुए हफ्ते के दिन मछली पकड़ने लगी, उनकी तादाद तकरीबन 70,000 थी। दूसरा गिरोह उनको रोकने वाला था जिनकी तादाद 12,000 थी, और तीसरा गिरोह वो था जो ना तो गुनाह करते और ना रोकते थे। फिर रात को अल्लाह का अजाब आया और फास्कों को सज़ा के तौर पर नौजवानों को बंदर और बूढ़ी औरतों को खंजीर बना दिया गया। सुबह जब नेक लोग अपने कामों पर गए तो फास्कों को वहां मौजूद न पाकर हैरान हो गए। जब उन्होंने दीवार पर चढ़कर झांका तो देखा कि फासे बंदर और खंजीर बन गए हैं और आवाज़ें निकाल रहे हैं। उन्होंने उनके दरवाजे खोले तो हर बंदर अपने करीबी इंसान को देखकर उसके कपड़े सोनकता और रोता था। मस्खशुदा लोग 3 दिन तक जिंदा रहे, न कुछ खाया न पिया और न ही उनकी नस्ल चली। इस तरह उनकी मौत हो गई और वो आने वाली कौमों के लिए इबरत का निशान बन गए।